आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। कुछ अरसे से काफी ज्यादा अजीब व गरीब वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं सोशल ट्रेंड पर, जिनमें सबसे ज्यादा अजीब गूगल मैप पर पाए जाने वाली एक मॉन्स्टर की फोटो है। कहा जाता है कि समंदर की गहराइयों में इतना बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ओशन 71% कवर करते हैं इस दुनिया का, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया गया है। इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज भी हैं। एंगलर फिश जो कि समंदर में 3000 फुट गहरे पानी में रहती है, ऐसी जगह जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, इसका ओशन की सरफेस पर नजर आना। और टर्की में स्क्वेयर वेव्स का बनना। क्या ये स्क्वेयर वेव्स समंदर के नीचे किसी बड़े जानवर की मूवमेंट की वजह से बनी है? और फिश की वायरल वीडियो जो मैक्सिको बीच पर बनाई गई है। और फिश एक वो फिश है जिसको ट्रेडिशनल थिंकिंग के हिसाब से कहा जाता है कि एक डिजास्टर की निशानी है। और इसके साथ 100 से 150 किलर वेल्स का ऑस्ट्रेलिया के बीच पर स्ट्रैंडेड हालत में पाया जाना। ओडिशा के बीच पर 7 लाख से ज्यादा कछुओं का पाया जाना। कार्ला में लाखों की तादाद में मछलियों का जमीन पर दिखाई देना। समंदर के नीचे सुनाई देने वाली खौफनाक आवाजें। क्या ये सब ओशन एनिमल्स उसी मॉन्स्टर की वजह से ओशन की सरफेस पर आ रहे हैं? क्या दुनिया को इससे बहुत बड़ा खतरा है? आइए इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। एंगलर फिश बेसिकली ये एक बहुत छोटी सी फिश है जिसका साइज 6 से 12 इंच होता है। इसका कलर ब्लैक होता है और ये अमूमन ओशन में 2 से 3000 फीट गहरे पानी में पाई जाती है। हुआ कुछ ऐसा था कि स्पेन में कुछ रिसर्चर शार्क एक्सपीडिशन कर रहे थे और उनको वहां पर ओशन सरफेस पर एक एंगलर फिश दिखाई दी। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहला कि वो अपने किसी शिकारी से बच रही होगी। दूसरा, मे बी ये फिश बीमार हो जिसकी वजह से ये ओशन की सरफेस पर आई होगी। तीसरा और सबसे मेन, एल नीनो वेदर मूवमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओशन की सरफेस जब वार्मर हो जाती है तो ओशन नीचे से ठंडा पानी ऊपर लेके आता है और ऊपर के हाई प्रेशर को डाइवर्ट करके लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है और इसी वजह से कुछ सी एनिमल्स भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। सो ये वजह थी इस एंगलर फिश के ओशन के सरफेस पर दिखाई देने की। टर्की में एगियान सी पर कुछ स्क्वेयर वेव्स पाई गई। क्या ये वेव्स ओशन के नीचे किसी बड़े मॉन्स्टर की मूवमेंट की वजह से है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हर साल ही होता है। ये होता तब है जब 2 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई वेव्स राइट एंगल पे कोलाइड करती हैं, तब एक स्क्वायर शेप वेव दिखाई देती है। और इसमें एक चीज नोटिसेबल है कि ये बहुत खतरनाक भी होती है और ये आसानी से किसी भी बोट को तबाह कर सकती है। इन वेव्स को क्रॉस वेव्स या ग्रिड वेव्स भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल थिंकिंग के हिसाब से जापान में ये माना जाता है कि जब भी उनके कोस्ट पर कोई और फिश मुर्दा हालत में पाई जाए तो ये उन लोगों के लिए एक डिजास्टर की अलामत है। जैसा कि 2011 में जापान में आने वाले जल्जले ने 20,000 लोगों की जान ले ली। कहा जाता है कि एग्जैक्टली उस जल्जले से कुछ देर पहले जापान के कोस्ट पर 20 से ज्यादा और फिश मुर्दा हालत में पाई गई थी। लेकिन अब ये और फिश सिर्फ जापान नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे इलाकों में भी पाई गई है। और इसके साथ 2017 में फिलीपाइंस में आने वाला जल्जला और चिली में 2022 में आने वाले जल्जले से पहले भी उनके कोस्ट पर और फिश को मुर्दा हालत में पाया गया था। लेकिन मैक्सिको में बनाई जाने वाली और फिश की वीडियो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, इसने पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट कर दी है। ट्रेडिशनल लोगों का मानना है कि जब भी ये फिशेस समंदर के ऊपर नजर आती हैं, इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि समंदर की गहराइयों में रहने वाला मॉन्स्टर इनको डराता है और ये घबरा के समंदर की सरफेस पर भागती हैं और इसके बाद कोई ना कोई डिजास्टर आ जाता है। बात कर लेते हैं और फिश के बारे में। बेसिकली ये समंदर की गहराइयों में रहने वाला एक एनिमल है जिसकी लेंथ 36 फीट तक हो सकती है। इसकी अपीयरेंस सिल्वर कलर की होती है। अमूमन ये समंदर की गहराइयों में रहती है, लेकिन अब ये ऊपर भी नजर आने लगी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसकी काफी ज्यादा वजूहात हैं, जिसमें वाटर की कंडीशंस के अंदर तब्दीली, ओशन का करंट या कोई इंजरी। जैसा कि मैक्सिको में ये और फिश जो मिली थी ये इंजर्ड थी। इसके अलावा सबसे बढ़कर कहा जाता है कि ये सेस्मिक एक्टिविटीज की वजह से भी हो रहा है। सेस्मिक एक्टिविटीज जैसे कि अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनो का फटना। सेम 2024 में भी कैलिफोर्निया में और फिश मिली थी, लेकिन उसके बाद कुछ ना हुआ।
और 2023 में एक जापानी मछुआरे को समंदर के अंदर से और फिश मिलती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका मानना था कि अब कोई ना कोई डिजास्टर होगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया कोस्ट पर 150 के करीब किलर व्हेल्स स्ट्रैंडेड हालत में पाई गई। स्ट्रैंडेड हालत मतलब हेल्पलेस कंडीशन में, लेकिन जब उनको करीब से देखा गया तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 90 ही जिंदा थी। व्हेल्स जो कि बहुत भारी होती हैं, इनको पानी में रीफ्लोट करवाना बहुत मुश्किल होता है। सो अनलकीली उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 व्हेल्स को ही रीफ्लोट करवाया जा सका था। सो अब देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, जिसमें टाइडल फैक्टर्स आता है, खाने की तलाश, वाटर टेम्परेचर, इको लोकेशन, ज्योमेट्रिक डिस्टर्बेंस। ये तो होगी साइंटिफिकली तौर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि ये मैग्नेटिक एनोमली की वजह से हुआ है। ये होता कुछ ऐसा है कि व्हेल्स एक ग्रुप में ट्रैवल करती हैं और इस पूरे ग्रुप का एक लीडर होता है, और अगर ये लीडर सिक हो तो वो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी नेविगेशन में एरर पैदा कर लेता है, और इस एरर की वजह से वो किसी भी गलत डायरेक्शन में चल देता है। इसी वजह से ये अक्सर समंदर से बाहर आ जाती हैं और स्ट्रैंडेड हालत में गिर जाती हैं और तकरीबन इनमें से मर जाती हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ। एक आइडिया के मुताबिक एस्टिमेटेड 1800 से 2000 व्हेल्स हर साल इसी तरह ही मरती हैं। ओडिशा के कोस्ट पर 7 लाख कछुओं का पाया जाना, तो ये कोई रेयर फिनोमेना नहीं है। हर साल यहाँ पर इतने कछुए मास नेस्टिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। इनमें ज्यादातर फीमेल्स होती हैं जो कि वहां पर अंडे देती हैं। एक एवरेज आइडिया के मुताबिक 6 से 6.5 लाख कछुए हर साल यहाँ पर आके अंडे देते हैं। इनकी तादाद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है कि ये कछुए उसी जगह पर आके अंडे देते हैं जहाँ पर ये कभी खुद पैदा हुए थे। केरला के बीच पर लाखों की तादाद में मछलियों का पाया जाना, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रोसेस को कहा जाता है साइडाइन रश। इसमें होता ऐसा है कि मछलियां ठंडे पानी की तलाश में कोस्ट पर आके गिर जाती हैं। इसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जा चुका है। इसके हिसाब से 3 से 4 साल से ये कुछ हो रहा है, और इन 3 से 4 सालों में 16 से 17 दफा ऐसा मॉनिटर किया जा चुका है, और इस सब को नॉर्मल कंसीडर किया जा रहा है। ओशंस के अंदर कभी कभार काफी स्ट्रेंज और बड़ी आवाजें सुनाई देती हैं। ये स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, जब 1997 में यूएस नेशनल ओशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ओशन के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी गई। इस आवाज को 1 मिनट तक सुना गया और इसका रेडियस 5000 किलोमीटर तक था। जब इसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये एक आइसबर्ग के क्रैक होने की आवाज है, और इसको नाम दिया गया दी ब्लूप का। सेम उसी साल में मार्च के महीने में दोबारा इस तरह की आवाज सुनाई दी गई। इसको नाम दिया गया सी ट्रेन का। सेम तीसरी मर्तबा दोबारा उसी साल में मई के महीने में फिर इस आवाज को सुना गया। उसको नाम दिया गया स्लो डाउन का। लेकिन फिर 1999 में एक इतनी होलनाक और खौफनाक आवाज सुनाई दी गई जिसने सबको हिला के रख दिया। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आवाज आइसबर्ग के टूट के ओशन के ग्राउंड के साथ टक्कर लगने की वजह से पैदा हुई है, और हैरत अंगेज तौर पर यह आवाज 2 से 3 मिनट तक सुनाई देती रह गई थी। इसको नाम दिया गया था जूलिया का, और इस तरह की काफी मजीद आवाजें भी सुनाई देती रह गई हैं। तो ये आवाजें किसी भी सी मॉन्स्टर के चिल्लाने या गुराने की बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सबसे खौफनाक और डरावनी तस्वीर, जिसको लेविथन का भी नाम दिया गया है, और जो कि इजीली गूगल मैप पर भी शो हो रही है कि आखिर ये क्या चीज़ है। जब इसको डिटेल में देखा जाए तो ये कोई सी मॉन्स्टर नहीं है। बेसिकली ये स्कॉटिया प्लेट्स हैं जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं, और ये माउंटेन से बनी हुई हैं, और जहाँ इसकी आंख दिखाई जा रही है ये बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है। जब इसको ऊपर से देखा जाता है तो इसकी शक्ल कुछ मॉन्स्टर की तरह की लगती है, लेकिन हकीकत में ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। हम लोगों का इस बात पे कामिल यकीन है कि एक ना एक दिन क़यामत आकर रहेगी, और उसका वक्त किसी को नहीं पता। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें क़यामत की चंद एक निशानियां बताई हैं, लेकिन उन निशानियों में से कोई भी निशानी ऐसी नहीं है कि जिसमें समंदर में से कोई जानवर आए और वो इस दुनिया को तबाह कर दे। इस सब से साबित होता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मिथ और कहानियां हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इनसे हट के देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग
اور اس طرح کی کافی چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوشنز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جس میں آئل ڈگنگ اور ہمارے فاسل فیولز، جن کی وجہ سے سارا کا سارا کاربن ڈائی آکسائڈ یہ اوشن اپنے اندر ایبزارو کر رہے ہیں۔ سننے میں یہ بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن اتنی زیادہ کاربن ایبزارو کرنے کی وجہ سے ہمارے اوشنز کے اندر آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے۔ کم آکسیجن کی وجہ سے کافی زیادہ اوشن اینیملز جو کہ گہرائیوں میں رہتے ہیں وہ اب اوشن کی سرفیس پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے پورے اوشنز کا نظام درم برم ہو کے رہ گیا ہے۔ اوشنز کے اندر ہماری دنیا کا اتنا زیادہ کچرا ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کچرا آپ کبھی بھی اپنے گھر کے باہر پڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اس سے صرف اوشن کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہم اوشن سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں۔ جب ہمارے اوشنز ڈسٹرب ہوں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مل کر اپنے اوشنز کو پروٹیکٹ کریں۔ ہم لوگوں میں سے ہر ایک انسان گلوبل وارمنگ کم کرنے میں اپنا پارٹ ادا کر سکتا ہے، تو سب سے بیسک پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں بجلی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ جب بھی گھروں سے جائیں تو گھر سے بجلی کا لوڈ آف کر کے جائیں۔ اپنے گھروں میں سولر پینلز انسٹال کریں، دن کے وقت ادھر سے انرجی لیں، صرف اور صرف بجلی رات کو یوز کریں۔ گھروں کے اندر بیٹریز ڈرائی یوز کریں۔ بنا وجہ کا بائک یا گاڑی کا یوز نہ کریں۔ جن لوگوں سے ہو سکے وہ الیکٹرک گاڑیاں پرچیز کریں۔ ہمارے جو بیچز ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ جیسا کہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے اور جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور اس کے ساتھ ایسے پروڈکٹس بنائیں جن کو ایزیلی ری یوز کیا جا سکے، بجائے ان کے کہ ان کو بار بار جلا کے ہمارے ایٹماسفیئر میں پولوشن پھیلائی جائے۔ اگر آپ لوگ بھی اوشن کی امپورٹنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر اوشن سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو اویلیبل ہے، آپ وہ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈیٹا کلیکشن میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے۔ نماز قائم کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔